ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है कन्वेक्स लेंस, याद रखो, और एक होता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में फर्क क्या है? कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग करता है, ठीक है, और जो आपके पास कनकेव लेंस है वो आपके पास डाइवर्जिंग करता है। तो यहाँ मिरर के हिसाब से उल्टा केस है, हमने कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करना है। वी आर गोइंग टू यूज कन्वेक्स लेंस। तो जब आप एक कन्वेक्स लेंस ड्रा करते हैं, ठीक है, ये हो गया, फिर इसको हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं और इसका सेंट्रल पॉइंट लेते हैं जो कि कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। अब लेट्स सपोज एक रे ऑफ लाइट जो है वो आती है और वो इसके प्रिंसिपल, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इससे होकर चली जाती है, ये तो ये अनरिफ्लेक्टेड होकर जाएगी। दोबारा सुने, ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हो ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है। तो जब कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट जाती है तो वो अनरिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट नहीं होती, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निकल जाती है और इधर के इधर आके इसका इमेज बन जाता है, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको देता हूं B, ये A है, ये B है, ये A है। चूंकि ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इसलिए मैंने इसको उल्टा करके लिखा है। अब अगर आप इसको गौर से चेक करें तो यहां पर आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। अब उन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमने प्रूव करना है। एक एंगल आपके पास ये है, एक एंगल आपके पास ये है। तो प्रूफ कैसे किया जाएगा? इसको मैं यूं लिखता हूं कि ट्राइंगल A O और B shows correspondence to triangle A dash O B dash। ठीक हो गया। अब आपने इसको मैथमेटिक्स के थ्योरम्स के हिसाब से प्रूफ करना है। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में आपके पास एंगल I इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास अनरिफ्रैक्टेड गया है, स्ट्रेट जिस एंगल से आया था उसी एंगल से चला गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये आपके पास क्या है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास वर्टिकल एंगल्स भी हैं। अब वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल्स ये होते हैं कि जब आपके पास एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है, जब ये आपस में टकराती है तो इस साइड पर और इस साइड पर यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये क्या है, ये आपके पास वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं। सेम इसमें एक एंगल ऊपर बनता है, एक इधर बनता है, तो ये आमने सामने आ जाते हैं। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, ये वर्टिकल एंगल्स है। अच्छा, फिर एक बात और ये है कि इस एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये साइड और ये एंगल ये क्या है, सेम है। तो अगर ये एंगल और ये एंगल सेम है तो फिर इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड भी सेम है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AB is congruent to A dash B dash। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स। ये हमने पोस्टुलेट ले लिया, ऑपोजिट साइड्स। अच्छा, फिर अगर आप गौर से चेक करें कि इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में OB एंड OB dash ये क्या है, ये कॉमन आ रहे हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड जो बेस है वो क्या है, वो कॉमन आ रही है। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि OB is congruent to OB dash which is क्या, कॉमन। ये आपके पास कॉमन हो गई। अब आपने इनकी करस्पॉन्डेंस को या रेशो को जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगी, AB डिवाइड बाय A dash B dash is equal to OB डिवाइड बाय OB dash। अब AB डिवाइड बाय AB dash क्या है, ये AB क्या है, दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, दिस इज हाइट ऑफ द इमेज, HI। तो यहां पर आप लिखेंगे H0 डिवाइड बाय HI विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि इमेज आपके पास इन्वर्टेड बन रहा है। फिर OB आपके पास क्या है, अगर आप OB को चेक करें तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज व्हाट, D0। और फिर O से लेकर B डैश तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज DI। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई कि -H0 डिवाइड बाय HI इज इक्वल टू D0 डिवाइड बाय DI। अब सेकंड रे को लेना है, ये फर्स्ट रे थी, अब कोई सेकंड रे है और मिसाल ले ले कि वो सेकंड रे
पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होकर जब आती है, ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आएगी तो टकराने के बाद वो यू रिफ्रेक्ट करके चली जाएगी, किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को काटेगी, तो यहां पर हम उसको नाम देंगे किस चीज का, एफ का। ठीक हो गया। अब यहां से यहां तक जो आपके पास है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सो ये ए है, ये बी है। इमेज यहां पर भी आपके पास इन्वर्टेड बन रहा है, ए डैश बी डैश। अब दो ट्रायंगल्स कहां बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूं तो ये एक रेक्टेंगल की मानंद हो जाता है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन मैं यहां लिखता हूं कि ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है व्हिच इज ओ, यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेट्स सपोज दिस इज योर ए। तो अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास क्या है, अब आपका दिल चाहे इसको ए लिखते हैं बी लिखते हैं, मैं इसको बी लिखता हूं। चले, ट्रायंगल बन रहा है ए, एफ बीच में आएगा, एंगल वहां बन रहा है, shows correspondence to triangle A dash F and B dash। अब प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर वही एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों लिखता हूँ कि ये आपके पास क्या है, दीज आर योर वर्टिकल एंगल्स, ये आपके पास वर्टिकल एंगल्स बन गए। फिर वही सेम केस कि एंगल्स के ऑपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है। इस एंगल के ये ऑपोजिट साइड सेम है, इस एंगल के ये ऑपोजिट साइड सेम है, तो लिखा जा सकता है कि भाई ए बी इज कांग्रुएंट टू ए डैश बी डैश व्हिच इज क्या, ऑपोजिट साइड्स। यहां पर आप लिख सकते हैं कि भाई आपकी ऑपोजिट साइड्स है। फिर अगर आप गौर से चेक करें कि बी एफ एंड बी डैश एफ, ये दोनों, इन दोनों के लिए ये लाइन क्या है, कॉमन है, ये साइड बेस क्या है, कॉमन है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि OB is congruent to OB dash which is common। अब आपने इसकी फिर करस्पॉन्डेंस रेशो किस हिसाब से देते हैं साइड्स के लिए, वो बनेगी AB डिवाइड बाय A dash B dash is equal to BF डिवाइड बाय B dash F। अब AB डिवाइड बाय A dash B dash किसके बराबर है, आप चाहे ये लिखो आप चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो मैं लिख देता हूं कि A B डिवाइड बाय A dash B dash बराबर है माइनस H नॉट डिवाइड बाय HI के, दैट इज इक्वल टू PF डिवाइड बाय B dash F। अब BF ये क्या है, दिस इज योर फोकल पॉइंट डिवाइड बाय B dash F। असल मसला जो है वो क्या है कि मैंने B dash F को फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जा सकता है, मैं यहाँ इसको सेंटर में करता हूं ताकि आप लोगों को वो सही तरीके से दिखाई दे सके। कैसे करेंगे, गौर से चेक करें। ये एक लाइन है, ऑप्टिकल सेंटर आपका ये रहा, जिसको O का नाम भी दिया हुआ है, जिसको B का नाम भी दिया हुआ है, नो टेंशन। ये F है जिस पॉइंट के ऊपर वो टकरा रहा है, और ये B डैश है जहां आपके पास इमेज बन रहा है। तो अगर आप इस पूरी लाइन को दो हिस्सों में तोड़ दें तो O to F एंड F to B डैश, या B to B, ये बन गया BF और ये बन गया B डैश F। बन गया कि नहीं बन गया, और ये पूरी लाइन क्या बन गई, BB डैश। तो BB डैश किसके बराबर है भाई, B डैश बराबर है BF के प्लस B डैश F के। आपको क्या चाहिए, B डैश F। तो कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से निकलेगा कि BF प्लस B डैश F इज इक्वल टू B डैश। ठीक हो गया, मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इसको उधर ले जाए, दिस विल बिकम B डैश F is equal to B dash minus BF। now B dash किसके बराबर है, गौर से चेक करें। B dash ऑप्टिकल सेंटर से लेकर B dash तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, DI, which is your distance of the image। तो यहाँ लिखें DI माइनस BF क्या है, ये मुझे पता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज F। यहाँ पर आप लिखते हैं तो आपके पास निकल आएगा B dash F is equal to DI minus F। ये वो स्टेप्स है जो किताब में नहीं है। तो माइनस H नॉट डिवाइड बाय HI is equal to F डिवाइड बाय DI minus F। अब वापस आ जाएं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि माइनस H नॉट डिवाइड बाय HI is equal to D नॉट डिवाइड बाय DI। तो ये रिलेशन यूं लिखी जा सकती है, दिस इंप्लाइज दैट कि D नॉट डिवाइड बाय DI is equal to F
डिवाइड बाय डी माइनस एफ। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इक्वेशन विल बिकम डी नॉट इंटू डी आई माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इंटू डी आई। रिलेशन बन जाएगी डी नॉट डी आई माइनस डी नॉट एफ इज इक्वल टू एफ डी आई। अब सबके साथ डी नॉट एफ और डी आई सारा मौजूद है, तो एंड में जब आपने इसका स्टेप करना है तो मैं एंड यहां कर देता हूं। तो यहां लिख दें कि डिवाइडिंग डी नॉट डी आई एफ ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा डी नॉट डी आई डिवाइड बाय डी नॉट डी आई एफ माइनस डी नॉट एफ डिवाइड बाय डी नॉट एफ इज इक्वल टू डी आई एफ डिवाइड बाय डी नॉट डी आई एफ। तो कटिंग हो जाएगी, कटिंग किस किस की हो जाएगी, कटिंग इन की हो जाएगी कि डी नॉट डी आई एफ डी नॉट डी आई कैंसिल, डी नॉट एफ कैंसिल, डी आई एफ कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग which is your required answer is 1 over f, sorry, this will be 1 over f minus 1 over di is equal to 1 over d naught। अब आप इसको शफल कर लें तो आंसर यही आ जाता है। ये इक्वेशन है आपके पास लेंस इक्वेशन।